हेलो एवरीवन, मैं धीरज कुमार आपका मैथ्स गुरु। विंग्स एडवेंचर आपके लिए लाया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पर आप घर से बैठे हुए ही अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप जानते हैं इस लॉग सारे बच्चे अभी लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, क्लासेस कहीं भी ऑफलाइन नहीं चल रही हैं। तो बच्चे अभी ऐसे टाइम में आप क्या करेंगे? तो ऐसे टाइम में आप घर पर ही बैठे बैठे अपने स्मार्टफोन को स्मार्टली यूज करें, अपने लैपटॉप को यूज करें अपने स्टडीज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं क्लास 10th का एग्जाम कैंसिल हो चुका है, राइट? तो अब तो आपका क्लास 10th ओवर हो गया, एग्जाम तो अब देना नहीं है। तो क्लास 11th में आप लोग ऑलरेडी आज आ चुके हैं। तो जब आ चुके हैं तो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। अगर आपका ड्रीम है इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, तो आज से ही उसको चेंज करना शुरू कर दें, क्योंकि ऑल इंडिया कंपटीशन है। काफी सारे बच्चे, जब 2 साल बाद आप लोग जब कंपटीशन एग्जामिनेशन देंगे जेईई मेन का या नीट का, तो आपके साथ कई लाख बच्चे एग्जाम देंगे, तो उसमें आपको परफॉर्म करना है। लर्निंग तो करना ही है और साथ में बेस्ट परफॉर्मर भी बनना है। तो विंग्स एडवेंचर लाया है आप लोगों के लिए एक यूनिक प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम जो घर बैठे आपको 100% प्रिपरेशन कराएगा। आपके जितने भी डाउट्स होंगे सारा डाउट्स क्लियर करेंगे। आपके मन में जितने भी क्वेरीज होंगे, आपके मन में जितना भी दुविधा होगा, जितनी भी चीजें आपको तैयारी करने से रोकेगा, वो सारा चीज आपको विंग्स एडवेंचर में उसको दूर करके आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनाएगा, जिससे आप एक अच्छे डॉक्टर इंजीनियर बन सकें और अपने देश का भविष्य बना सकें। तो अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो बच्चे इसमें जानते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये 3 पेपर का एग्जामिनेशन होता है। तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को तो बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ना होगा। और खास करके इसमें मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स इज द मेन सब्जेक्ट। और कहा भी जाता है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। अगर मैथ्स अच्छा रहा तो आपका प्रोपोर्शनेट फिजिक्स भी अच्छा होगा और आपका केमिस्ट्री भी अच्छा होगा। तो बच्चे इसलिए 100% अपना दे करके 100% फोकस रहे हमारे चैनल पर। वन बाय वन करके हम सारे चैप्टर्स को खत्म करेंगे। जो भी अप टू जेई मेन से एडवांस तक जितनी भी चीजों का जरूरत होगा, सारा चीज हम लोग अपने चैनल के माध्यम से आपको हम लोग पढ़ाएंगे, टीच करेंगे आने वाले दिनों में, आने वाले क्लासेस में। तो हम लोगों के साथ हमेशा रेगुलर बने रहें और हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, और जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है ताकि आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाए और हम लोग आपको बहुत ही अच्छा सर्विस प्रोवाइड करा पाए। जिससे हम लोग चाहते हैं कि इस हमारे स्टेट में, बिहार में, हमारे इस कंट्री में एक एजुकेशन का रिवॉल्यूशन आ जाए, कि ताकि बच्चे अगर दूर भी हैं आप लोग हमसे, तो हम लोगों से ज्ञान प्राप्त कर सकें। हम लोगों के पास काफी सारा एक्सपीरियंस है, हमारे जो टीम है, हमारे जो टीचर्स हैं, सबके पास काफी सारा एक्सपीरियंस है। ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, सारे रैंक्स प्रोड्यूस कर चुके हैं, राइट? तो मैं अब आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आप लोगों को आज कुछ पढ़ाना चाहता हूं। तो जैसे क्लास 10 से 11 में आते हैं तो सबसे पहला बच्चों का ये क्वेश्चन ये होता है कि उसमें क्या डिफरेंट है। क्लास 10 से जब 11 में आते हैं तो क्या डिफरेंस होगा, किस तरह का मैथमेटिक्स होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं। चलिए, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, ये बताइए। आप लोग तो बता ही देंगे 16 का स्क्वायर। सर क्या पूछ रहे हैं कि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है सर, इसमें कौन सा बड़ा बात हो गया? अगर मैं उसी जगह पूछूं आपसे कि -16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तब क्या बताएंगे? क्या अभी तक आप लोगों ने स्टडी किया है? नहीं, क्लास 10 तक आप लोगों के सिलेबस में नहीं था नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट। तो अब ये आपके पास डिफरेंट चीज आ गया कि -16 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, इसको कैसे निकालें, किस तरह से रिप्रेजेंट करें, किस तरह से इसका आंसर करें, इसका आंसर को वो हम लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग अब सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो आज मैं लेक्चर 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन बताऊंगा, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको मैं ये बताऊंगा। और साथ में रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड अलजेब्रा, अगर समय मिला तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी आज आप लोगों को बताऊंगा, नहीं तो आने वाले क्लासेस में वो लोग हम लोग कवर करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसका ये तो खुद टॉपिक्स भी, और साथ में ये इसका जो कॉन्सेप्ट फंडामेंटल बेसिक्स है वो दूसरे और अदर्स चैप्टर्स में भी यूज होता है, राइट? तो मैं आप लोगों का समय ज्यादा नहीं लेते हुए आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताना स्टार्ट करता हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। तो व्हाट इज, जैसा आप स्लाइड्स में देख रहे हैं कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ठीक है? तो धीरे धीरे आप इसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे, फील कर पाएंगे। सडन जैसे मैं अभी तुरंत बता भी दूं अगर इसका डेफिनेशन, तो वो आप लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। वो धीरे धीरे प्रॉब्लम्स के साथ जब चीजें समय बीतेगा, इसमें जब आप और डेप्थ जाएंगे तो आप लोगों को एक फीलिंग्स आएगा कि ये चीज क्या है, राइट? तो इनिशियल में सबसे पहले ये बच्चे मैं ये बताता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग इसको जेड से जनरली डिनोट करते हैं, जेड इक्वल्स टू, राइट? तो जेड इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं यहाँ पर ए प्लस आयोटा बी। ए प्लस क्या लिखते हैं हम लोग, आयोटा बी, राइट? इस ए को कहा जाता है रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का, इस बी को कहा जाता है इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का। ए और बी प्योरली रियल नंबर है। और यहां पर एक चीज दिख रहा है आप लोगों को, ये आई,
इनफैक्ट ये आई नहीं है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, और जिसको कहा जाता है आयोटा, राइट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आयोटा बोलते हैं। इसको कभी भी गलती से आई नहीं बोलना है। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक पार्ट है, तो इसको यहाँ पर इस आई जो देखने में आई जैसा लग रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आयोटा कहते हैं। तो आयोटा का मतलब है बच्चे, आयोटा इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ -1। -1 का एक स्क्वायर रूट है। इसको लिखने का एक मेथड है कि यहाँ पर अंडर रूट -1 इतना ज्यादा लार्ज नहीं लिखना पड़े, शॉर्ट में इसको हम लोग क्या लिख देते हैं? तो आयोटा लिख देते हैं। तो जब अंडर रूट -1 हो गया, तो किसी भी निगेटिव नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, किसी भी निगेटिव नंबर का अगर हम लोग क्या फाइंड करें? स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे अगर हम लोग, तो फिर हम लोग यहां पर जैसे कि अंडर रूट -16 हो गया, तो अब किसी भी निगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट को हम लोग आयोटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने पूछा था अंडर रूट -16 क्या होगा, तो अंडर रूट -16 को हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर अंडर रूट 16 और फिर इंटू अंडर रूट -1 लिख सकते हैं। तो अंडर रूट 16 ये तो हो गया 4, और यहाँ पर अंडर रूट -1 को हम लोग जस्ट प्रीवियस अभी सीखे आयोटा लिख सकते हैं। तो निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लिखना आपको आ गया। -16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4 आयोटा हो जाएगा। उसी तरह से अब आप जल्दी से हमें बताइए कि 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा? जल्दी जल्दी बच्चे क्विक आंसर करें। अपने दिमाग को दौड़ाएं, अपने दिमाग को बंद मत रखें, अपने दिमाग को रेस्ट में नहीं आने दें, जल्दी से दौड़ाएं। और कहा भी जाता है कि साइंस में जितना ज्यादा दिमाग तुम दौड़ाओगे, उतना ज्यादा तुम्हारा भागेगा तेज। और तुम अगर तेज होगे तो साइंस के लिए तुम परफेक्ट हो। तुमको सुस्त नहीं रहना है, जल्दी से इमीडिएट अपने माइंड को एक्टिव करना है। और जो ऊपर एग्जांपल्स दिया गया उसके हेल्प से जल्दी से बताओ कि -100 का स्क्वायर रूट क्या होगा। राइट, तुम लोग इतने टाइम में सोच चुके होंगे। तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर रूट लिख देंगे हम लोग 10, और यहाँ पर जो जस्ट हम लोग देखे कि प्रीवियस एग्जांपल से देखें तो ये -1 है, इसको हम लोग -1 का स्क्वायर रूट क्या लिख सकते हैं? आयोटा लिख सकते हैं। ये क्या हो गया आपका? ये 10 आयोटा हो गया, राइट। तो अब आयोटा के बारे में हम लोग मोर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। आयोटा इक्वल्स टू, अगर हमारे पास अंडर रूट -1 है, तो बच्चे बताएं कि आयोटा स्क्वायर क्या होगा? दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें तो आयोटा स्क्वायर तो -1 हो गया। अब उसी तरह से आयोटा क्यूब पूछे, उसी तरह से आपसे अगर हम आयोटा क्यूब पूछें तो आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर को -1 लिख सकते हैं, तो ये तो हो गया बच्चे आपका माइनस आयोटा, राइट। ये क्या हो गया आपका? माइनस आयोटा हो गया। क्लियर? अब उसी तरह से बच्चे आयोटा का पावर अगर 4 पूछे, अगर हम आपसे पूछे कि आयोटा का पावर 4 कितना हो गया, इधर देख रहे हैं आयोटा का पावर 4 कितना हो गया, तो ये हम लोग लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर -1 और ये भी -1 इंटू -1, तो -1 इंटू -1 ये क्या हो जाएगा बच्चे? तो +1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, राइट। तो आयोटा का पावर 4 कितना हो गया? तो आयोटा का पावर 4 हो गया आपका +1, राइट। अब उसी तरह से अगर हाइयर पावर लें, आयोटा का पावर 5 लें, तो आयोटा का पावर 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आयोटा का पावर 5 दैट कैन बी रिटन एज आयोटा टू द पावर 4 आई इंटू आयोटा। तो आयोटा का पावर 4 कितना हो गया? 1। तो ये क्या लिख सकते हैं लोएस्ट पावर में? इसको हम लोग आयोटा लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे? तो इसको हम लोग आयोटा लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। उसी तरह से बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं कि आयोटा का पावर 9 कितना होगा, तो आप क्या लिखेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि आयोटा का पावर 9, अगर मैं आपसे पूछूं कि आयोटा का पावर 9 ये कितना हो गया, बताइए सोच करके। अभी आप लोगों ने 4 वैल्यूज देखा, आयोटा का पावर 1, आयोटा का पावर 2, आयोटा का पावर 3, आयोटा का पावर 4, राइट। इसके हेल्प से मुझे बताइए कि आयोटा का पावर 9 कितना होगा। तो आयोटा का पावर 9 सिंपल सी बात है कि अगर इसको पावर हम लोग रिड्यूस करें तो इसको आयोटा का पावर क्या लिख सकते हैं हम? 4 आई इंटू 2 मतलब 8 हो गया, और +1। क्या 9 को ऐसा लिखा जा सकता है? नो प्रॉब्लम, आप लोगों ने इतना तो गणित पढ़ ही रखा है। अब आयोटा का पावर 4, आयोटा का पावर 4 और यहां लिख देंगे होल स्क्वायर और इंटू आयोटा का पावर 1, राइट। आयोटा का पावर 4 ये कितना हो गया? तो आयोटा का पावर 4 ये 1 हो गया, मतलब 1 का स्क्वायर इंटू आयोटा दैट इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या हो गया? आयोटा हो गया। तो एक मेथड हुआ कि हमने क्या कर दिया? आयोटा का हायर पावर को कम कर दिया। कम करके तो कहां तक करेंगे? तो हम लोग देख रहे हैं कि आयोटा का पावर 4 1 है, तो इसका मतलब अगर जो भी पावर दिया रहेगा उसको अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दें, रिमाइंडर को हम लोग कैच कर लेंगे। 4 का मल्टीपल्स में जब भी आयोटा का पावर रहेगा वो तो 1 बनता जाएगा। जैसे एग्जांपल्स आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स देख लीजिए बच्चे। अगर मैं पूछूं कि आयोटा का पावर 2021, जो हम लोग का साल चल रहा है 2021, अगर मैं आपसे पूछूं कि आयोटा का पावर 2021 कितना होगा, तो फिर आप क्या करेंगे? तो सिंपल है, आयोटा का पावर 4 तो हम लोग जानते हैं 1 है, तो इसको क्या आयोटा का पावर 4
और यहाँ 4 से अगर डिवाइड करा दें तो 505 इंटू क्या हो जाएगा आयोटा का पावर 1। यहाँ पर ध्यान देने बात है बच्चे कि अगर 4 से डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। इसका क्वेश्चन कितना हो जाएगा 505, राइट। अगर 4 से हम लोग इसको डिवाइड कराते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आयोटा का पावर 4 ये तो 1 बन जाएगा, 1 का पावर 505 ये तो 1 बनेगा, मतलब कितना बन गया ये बच्चे आयोटा बन गया, राइट। उसी तरह से जो भी पावर रहेगा उस पावर को हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड करा देंगे और रिमाइंडर को पकड़ लेंगे। आयोटा का पावर दैट रिमाइंडर इज द लोएस्ट वैल्यू है आयोटा का, राइट। उसी तरह से अगर मैं निगेटिव पावर ले लूं बच्चे, अगर पूछूं आपसे कि आयोटा का पावर -33 ये कितना होगा तो आप क्या बताइएगा। तो सिंपल इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाकर ऑपरेट कर लेंगे। आयोटा का पावर 33 लिख देंगे और यहां पर 1 अपॉन आयोटा का पावर 32 और इंटू क्या लिखेंगे आयोटा। और क्या ये 32 4 का मल्टीपल है, क्या ये 4 का मल्टीपल है 8 इंटू 4, तो आयोटा का पावर 4 होल पावर 8, तो ये तो 1 बन जाएगा। इतना तो गणित आता है आपको। दैट इक्वल्स टू 1 अपॉन यहां पर बच्चे आयोटा का पावर 32 ये 4 का मल्टीपल से ये बनेगा 1, तो 1 अपॉन आयोटा हो गया। अब 1 अपॉन आयोटा हो गया तो बोलेगा कि सर आयोटा तो डिनोमिनेटर में आ गया, लेकिन ये तो न्यूमरेटर में होना चाहिए। नो प्रॉब्लम, हम लोग क्या करेंगे इसमें 1 है 1 को हम लोग लिख देंगे माइनस आयोटा स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात है बच्चे, क्या 1 को माइनस आयोटा स्क्वायर लिखा जा सकता है? कैसे? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 है, -1 यहाँ भी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो याद रखेंगे 1 को हम लोग माइनस आयोटा लिख सकते हैं। वेरियस प्लेस पर हम लोगों को इसको यूज करना होगा अपने कैलकुलेशंस में। तो यहाँ पर -1 को हम लोगों ने क्या लिख दिया माइनस आयोटा स्क्वायर लिख दिया। अब ध्यान देंगे तो ये जो आयोटा डिनोमिनेटर में एक यहाँ पर से कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या बचेगा यहाँ पर माइनस आयोटा बचेगा, राइट। तो फाइनल वैल्यू क्या हो गया आयोटा का पावर -33। तो यहाँ पर जो आप वैल्यू देख रहे हैं ये आयोटा का पावर -33, जब हम लोगों ने रिड्यूस किया इसका पावर तो कितना आ गया, ये तो माइनस आयोटा आ गया, राइट। तो अब हम समझते हैं कि आयोटा का कोई भी पावर दिया रहा है, इंटीजर पावर दिया रहा है, फ्रैक्शन पावर्स के लिए आगे हम लोग कॉन्सेप्ट में सीखेंगे, बट अगर इंटीजर पावर रहे वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव तो उसको हम लोग लोएस्ट पावर में बच्चे कन्वर्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो चलिए मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ता हूं आयोटा के लिए। तो आयोटा का नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है जो सीरीज में काफी ज्यादा यूज होता है कि अगर हम लोग आयोटा का 4 कंसेक्यूटिव पावर लेकर के उसको ऐड करें तो उसका कितना वैल्यू होगा, और इस पर बेस्ड फिर कितने सारे सीरीज के हम लोग वैल्यूज को फाइंड करेंगे, राइट। तो देखें यहाँ पर तो यहां पर देखें तो यहां पर क्या है बच्चे, यहां पर कि चलिए बच्चे मैं आपका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, आपको और अच्छा लगेगा, राइट। तो देखिए आयोटा का अगर हम लोग यहां पर वैल्यू ले, आयोटा लें प्लस, अगर मैं आयोटा स्क्वायर लूं 4 कंसेक्यूटिव पावर ले रहा हूं 1 से स्टार्ट करते हुए, आयोटा का पावर 3 प्लस आयोटा का पावर 4। देखिए इसे आगे आपको कितने मजेदार और कितना बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम आएगा, आप कितनी एक्सपीरियंस कर पाएंगे, कितना फीलिंग्स आपको आ पाएगा इस पर। इस ये जो हम लोगों ने 4 आयोटास को कंसेक्यूटिवली सेलेक्ट किया है, ये तो बहुत आसान चीज है, लेकिन जब इसको जब यूज करेंगे स्मार्टली आगे आने वाले प्रॉब्लम्स में तो आपको इतना मजा आने वाला है कि आप लगेगा कि हाँ आप सब्जेक्ट सीख रहे हैं और सब्जेक्ट साइंस और मैथमेटिक्स की दुनिया में आप इंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें बच्चे, अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो ये तो आयोटा हो गया, राइट, और आयोटा स्क्वायर को हम लोगों ने जस्ट सीखा, ये तो -1 हो गया, और आयोटा क्यूब को हम लोगों ने सीखा था, ये तो माइनस आयोटा हो जाता है, और आयोटा का पावर 4 ये तो 1 हो जाता है, राइट। तो 1 बाय 1 करके अगर इसको ऐड करना तो यहाँ प्लस आयोटा है और यहाँ माइनस आयोटा है, तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो झमाझम हो गया, -1 +1 ये भी झमाझम हो गया, तो चारों वैल्यू झमाझम होकर के क्या बचा, ये वैल्यू बचे 0 बचा, क्या बचा 0 बचा। तो क्या सीखे कि आयोटा का पावर 1 आयोटा स्क्वायर आयोटा का पावर क्यू आयोटा का पावर 4 चारों को ऐड करें तो ये क्या हो जाता है, तो ये बच्चे 0 हो जाता है। अब अगर हम आपसे पूछें कि आयोटा का पावर 11 प्लस आयोटा का पावर 12 प्लस आयोटा का पावर 13 प्लस आयोटा का पावर 14, इसका कितना वैल्यू होगा, तो क्या बताएंगे, क्या पावर रिड्यूस करेंगे या कुछ और कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है मैथमेटिक्स है, इसमें तो हेरा फेरी करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन इज द मेजर पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। वो तो हार्ट है मैथमेटिक्स का, किसी भी चीज को रिड्यूस करना, सिंप्लीफाई करना, राइट, उसी से आप आंसर तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पर अगर हम आयोटा का पावर 11 को कॉमन ले लें, राइट, या आयोटा का पावर 10 को भी कॉमन ले लें, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ आयोटा बचेगा, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर आयोटा का पावर 3 बचेगा,
और आयटा का पावर क्या बचेगा बच्चे, 4 बचेगा। तो अभी आपने ये देखा है कि यहाँ पर ये 4 कंसेक्यूटिव पावर अगर होता है तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है बच्चे, तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है। और 0 इंटू समथिंग तो पूरी दुनिया जानती है, जो नहीं भी पढ़ा है वो भी जानता है कि किसी भी चीज को 0 करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको 0 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो दैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आयटा का पावर 10 और इंटू 0, ये क्या हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू 0। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आ जाता है बच्चे कि अगर 4 कंसेक्यूटिव पावर लें लगातार आयोटा का और उसको ऐड करें तो वो वैल्यू कितना होगा, 0। तो एक फार्मूला बन जाता है आयोटा का पावर n, आयोटा का पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा का पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा का पावर n प्लस 3। अगर इसका वैल्यू पूछा जाए तो हमेशा क्या होगा, 0। कैसे, तो अगर हम आयोटा का पावर n को भी कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा आयोटा, यहाँ बचेगा आयोटा क्यूब, सॉरी आयोटा स्क्वायर, और यहाँ बचेगा आयोटा का पावर 3। तो ये वैल्यू भी तो 0 होगा। आप करके देखें, आयोटा का पावर n है, 1 है, प्लस आयोटा है, और फिर ये -1 है और ये माइनस आयोटा है। यहाँ भी तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो सारा कैंसिल आउट होकर के 0 बचा। तो आयोटा का पावर n इंटू 0, तो ये वैल्यू क्या आ गई बच्चे, ये वैल्यू आपका 0 आ गया। तो याद रखेंगे कि आयोटा का 4 कंसेक्यूटिव पावर्स अगर हम लोग लें और उसको ऐड करें तो वो आयोटा का पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके बेस पर आज ही आप सीखेंगे एक प्रॉब्लम जो जेई एडवांस में पूछा गया है, वो आज के आज आप बना लेंगे इस कॉन्सेप्ट से ये आप प्रॉब्लम, और आज आप में इतना ताकत आ जाएगा कि फर्स्ट क्लास में ही आप जेई एडवांस का प्रॉब्लम बनाने के लायक हो जाएंगे। देखिए जेई एडवांस में आपका पूछा गया है प्रॉब्लम कि आयटा का पावर प्लस 1, आयटा का पावर 2 प्लस आयटा का पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस डॉट डॉट का मतलब है इस तरह से चलते जाएगा। इसको सीरीज कहा जाता है। अगर सम टर्म्स को लेकर के अगर एडअप करें तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चे, सीरीज कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सीरीज, इसको सीरीज कहा जाता है। तो इस तरह से अगर हम पूछे बच्चे कि आयोटा का पावर अगर यहाँ पर 5 नॉट 1 कितना होगा अगर, तो आप क्या बताएंगे, इसका क्या वैल्यू होगा। आयोटा का पावर 1, आयोटा का पावर 2, आयोटा का पावर 3, आगे आयोटा का पावर 4 एंड सो ऑन। इस तरह से बढ़ते हुए बच्चे आयोटा का पावर कहां तक जा रहा है, 5 नॉट 1 तक जा रहे हैं। तो क्या वैल्यू होगा इसका, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं बच्चे, कमेंट करें और जल्दी से बताएं कि इसमें कितना वैल्यू आएगा। जल्दी से कमेंट करें, समय नहीं लगाएं, तुरंत क्विक फास्ट करना है आपको। जितना जल्दी करेंगे उतने जल्दी आप नंबर पाएंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम एग्जाम में बना पाएंगे, आप दूसरे बच्चे से आगे निकल पाएंगे। हमेशा याद रखना है दूसरे बच्चे से आपको आगे निकलना है, कंपटीशन देना है। कंपटीशन का मतलब रिलेटिव परफॉर्मेंस, सबको 100 नंबर आ जाए वो रिलेटिव परफॉर्मेंस नहीं है। दूसरे क्या कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में आप कहां जा रहे हैं, ये है आपका रिलेटिव परफॉर्मेंस। दूसरे अगर 3 सेकंड में बना रहे हैं तो आपको कम से कम 3 सेकंड में अगर बना रहे हैं तो कम से कम 2 सेकंड में आपको प्रॉब्लम बनाना है, तब आप उससे बेटर हैं, नहीं तो आप उससे बेटर नहीं है। उसका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका नहीं रहेगा, आप वहीं रह जाएंगे। सिलेक्शन पाना है तो स्पीड लाना होगा, सिलेक्शन पाना है बच्चे तो स्पीड लाना होगा। जल्दी बताएं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आयटा का पावर 1, आयटा का पावर 2, आयटा का पावर 3, आयटा का पावर 4। तो अगर हम लोग यहाँ पर 4 कंसेक्यूटिव लें तो ये 0 होगा, फिर अगला 4 के बाद 5 से लेके फिर 4 लें तो 0 होगा, फिर अगला 4 लें तो 0 होगा। तो अगर हम 5 नॉट 1 को 4 से डिवाइड करा दें तो 500 तो 4 का मल्टीपुल है, तो वहां तक तो 0 हो जाएगा, तो लास्ट ही बचेगा ना। वो क्या बचेगा बच्चे, सो सिंपल, ये तो लास्ट ही बचेगा। आयटा का पावर 1, आयटा का पावर 2, आयटा का पावर 3, आयटा का पावर 4 0, फिर आयटा का पावर 5, आयटा का पावर 6 प्लस आयटा का पावर 7, फिर आयटा का पावर 8, फिर 0, फिर 9 से लेकर के 13 तक फिर 0। तो इस तरह से हम लोग 4 टर्म्स को हटाते चले जाएंगे, तो लास्ट में बेचारा ये बचेगा रिमाइंडर। अगर 4 से 5 नॉट 1 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 बचेगा, इसका मतलब लास्ट वाला टर्म बच रहा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर सारा टर्म्स 4 को मिलाते जाए तो ये 0 बनता जाएगा बच्चे, और लास्ट में बचेगा आयटा का पावर 501, बस ये बच रहा है। अब इसको भी आयटा का पावर 50 के आप लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लोएस्ट पावर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फिर 4 से डिवाइड कराएंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा, और रिमाइंडर अगर 1 बचा बच्चे तो कितना हो जाएगा, सो सिंपल, इट इज आयोटा, इट इज आयोटा। तो आयोटा का पावर 1 से लेकर के लगातार 5 नॉट 1 तक अगर हम लोग ऐड करें तो सबका कंबाइंड वैल्यू, इस सीरीज का कंबाइंड वैल्यू बच्चे कितना आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, सो सिंपल। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, आयोटा को ऑपरेट करते हैं, आयोटा का फॉर्मूला। तो आज हम लोगों ने बेसिकली 5 फॉर्मूला सीखा। कौन कौन सा फॉर्मूला सीखा, एक आयोटा होता क्या है वो सीखा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है वो सीखा, आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा का पावर 4 क्या होता है, आयोटा का कोई भी पावर लाइन, इंटीजर पावर लाइन, वेदर इट इज पॉजिटिव नेगेटिव वो सीखा, और कंसेक्यूटिव अगर आयोटा का पावर हम लोग
4 टर्म्स में लें तो उसका वैल्यू 0 होगा, ये सीखा। अब जब आयोटा के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया तब हम लोग अब वापस जेड पर जाएंगे। इनिशियली जेड को हम लोगों ने क्या लिखा था बच्चे, तो जेड को हम लोगों ने लिखा था क्या, तो ए प्लस आयोटा बी। तो आयोटा के बारे में आपको ज्यादा नहीं, अभी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिला है। आयोटा इतना इजी चीज नहीं है, अभी आयोटा के में आगे हम लोग स्टडीज करेंगे। आयोटा पे एक ब्रॉड एक कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल्स है, बस इनिशियल्स हम लोगों ने देखा, राइट। तो वापस आते हैं हम जेड पर, वापस क्या आते हैं हम जेड पर आते हैं बच्चे। तो जेड इक्वल्स टू, ये हम लोग क्या लिख रहे थे अभी, ए प्लस आयोटा बी लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे, ए प्लस आयोटा बी। ये आयोटा के बारे में थोड़ा सा आपने जाना। ए क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, और बी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। तो हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को आर ई ऑफ जेड से रिप्रेजेंट करते हैं ए, और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग आई एम ऑफ जेड लिखते हैं, दैट इक्वल्स टू बी, राइट। यहाँ पर ये हम लोग लिखते हैं। अब ये ए प्लस आयोटा बी क्या है, तो यहां पर देखें कोई भी नंबर है तो उसका जो एब्सोल्यूट फॉर्म है वो ए प्लस आयोटा बी का है, वो ए प्लस आयोटा बी का है। जैसे 2 भी लिखते हैं, ये कंप्लीटली रियल नंबर है। इसका मतलब ये नहीं कि ये कन्वर्ट नहीं होगा ए प्लस आयोटा बी में। अगर दुनिया में कोई नंबर है तो उसका एब्सोल्यूट फॉर्म क्या होगा, ए प्लस आयोटा बी होगा। तो यहाँ पर ये 2 है, तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस आयोटा इंटू 0। इसका मतलब कि इसका रियल पार्ट इस नंबर का, अगर वो नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। वो आगे जाकर के रियल नंबर बनेगा, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, या इमेजिनरी नंबर बनेगा, या प्योरली रियल नंबर बनेगा, या प्योरली इमेजिनरी नंबर बनेगा, राइट। बट सारे नंबर्स को हम लोग नंबर्स अगर कहें तो सारा नंबर्स क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। फिर आगे जाकर के उसका अलग अलग क्लास होगा। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चे कि ये 2 क्या है, इसका रियल पार्ट है 2 नंबर का, और इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका, तो 0 है। तो 2 का रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है, 0 है। अगर मैं आपसे कह दूं बच्चे कि यहाँ पर अगर मैं आपसे कह दूं कि 3 प्लस अंडर रूट -7 ये भी कोई एक नंबर है, तो व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस नंबर एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस नंबर। तो रियल पार्ट इस नंबर का कितना हो गया, ये बच्चे 3 हो गया। इसको ए प्लस आयोटा बी में कन्वर्ट करें तो मैंने आपको जस्ट बताया था नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, ये तो अंडर रूट 7 और इंटू आयोटा लिखा जा सकता है। तो इस नंबर का रियल पार्ट क्या हो गया बच्चे, 3 हो गया, और इस नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, अंडर रूट 7 हो गया, राइट। तो इस तरह से हम लोग z इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी लेते हैं। अब इस ये जो हमारे पास z कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप लोग अंडर 10 में एक कॉन्सेप्ट पढ़े होइएगा रियल नंबर लाइन का। किसका, रियल नंबर लाइन का, कि एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है जिसका मिडिल पॉइंट 0 होता है, एक्सट्रीम राइट पॉइंट प्लस इंफिनिटी है, एक्सट्रीम लेफ्ट लाइन नंबर हमारा माइनस इंफिनिटी है, और ऑल रियल नंबर्स को हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट प्लॉट कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। दुनिया का सारा रियल नंबर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं, जिसको कहा जाता है रियल नंबर लाइन। तो उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रियल नंबर लाइन पर, तो एक लाइन पर तो नहीं बट एक प्लेन पर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट कर सकते हैं। सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग सिंपल सीधा सा समझें कि सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रख सकते हैं, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग एड्रेस कर सकते हैं, किससे, एक प्लेन के थ्रू से, जिसको कहा जाता है आर्गेन प्लेन। तो चलिए आज मैं यहां तक ही रहने देता हूं क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो होम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज कॉल्ड आर्गेन प्लेन। की सारा कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर एक साथ देखना चाहें तो कहां पर हम देख सकेंगे, किस जगह पर देख सकेंगे, तो उसी को कहा जाता है आर्गेन प्लेन। एक प्लेन लेते हैं, दुनिया का हर कॉम्प्लेक्स नंबर उस प्लेन पर लोकेट हो जाता है, उसका एक फिक्स्ड पोजीशन होता है। तो हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चे। तो आज मैं यहां तक रहने देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग कुछ तो सीखे होंगे, क्लास 10 के बाद कुछ तो नया लगा होगा आपको जो सीखे होंगे। तो बच्चे हमारे चैनल के साथ आप बने रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमारे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे, राइट। और जो हमारा ये कोर्सेस हम लोग 1 साल तक कंप्लीट 1 बाय 1 करके, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, और जो बच्चे मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बायोलॉजी हो, 1 साल तक बच्चे हम लोग को लोएस्ट प्राइस में, इतना लोएस्ट प्राइस जो आप लोगों के लिए कुछ नहीं, बस 3-4-5 बुक खरीदने का जैसा प्राइस है, ओनली 1999 रुपीज में पूरा इंटायर कोर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हम लोग आपको पूरा 1 साल तक 11 मंथ्स टू 12 मंथ तक हम लोग फ्री पढ़ाते रहेंगे, 1 साल तक। जस्ट ये अमाउंट इसलिए लिया जा रहा है कि वो सिंसियरिटी आपका मेंटेन रहे, बच्चे सिंसियर रहे। अगर कुछ पे किए हुए रहते हैं तो बच्चे सिंसियर रहते हैं कि हाँ हमने कुछ पे किया है, मुझे वहां से कुछ रिसीव करना है, कुछ मिस नहीं हो जाए। तो इसलिए बच्चे इसको आप लोग जो सब्सक्राइब करें, हमारे
इंस्टाग्राम पर जाएं, वहां पर हमारा स्टडी मटेरियल, हमारा डीपीपीज वगैरह सारा चीज अवेलेबल है। हमारे वेबसाइट पर जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, वहां पर विंग्स एडवेंचर में जाएं और वहां पर हमको सारा स्टडी मटेरियल वगैरह, सारा डीपीबीज वगैरह मिलेगा, जिसको आप बनाएंगे घर पर। जो डाउट्स होगा हमसे डायरेक्ट जुड़े और हमारे डायरेक्ट जुड़ करके डाउट्स वगैरह पूछते रहे, क्लियर पूछते रहे, हम लोगों से आइडियाज लेते रहे, अपने टाइम को और बेटर ब्राइट बनाएं, अपने टाइम को क्वालिटी टाइम में कन्वर्ट करें, ताकि आने वाले दिनों में आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो सके। राइट, तो वेरी वेरी थैंक यू। मैं ये कहना चाहूंगा कि ठीक है, आपने अपना कीमती समय दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे। और जो पूरे बिहार में, पूरे इंडिया में हम लोगों ने जो मुहिम चलाया है कि रिवॉल्यूशन लाना है हम लोग को एजुकेशन इंडस्ट्री में, कोरोना हो या कुछ भी हो, हम लोग